वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह स्टूडेंट्स। सो बेटा साडा प्रीवियस लैक्चर दे विच असीं टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन बारे स्टडी कीता। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रिज्म। ठीक है, सो प्रिज्म दे बारे असीं हुण स्टडी करन जाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट व्हाट इज प्रिज्म। ठीक है, लेट अस see the definition of the prism. The prism is a solid, homogeneous, transparent and refracting medium bounded by two plane surfaces inclined at an angle. ठीक है, देखो प्रिज्म की चीज़ है, सॉलिड है, ठीक है, होमोजीनियस है, थ्रू आउट ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਆ, इट इज़ ट्रांसपेरेंट इन नेचर एंड रीफ्रैक्टिंग मीडियम आ, लाइट नू रीफ्रैक्ट करने वाला, बेंड करने वाला है, ठीक है ना, किदां दा आ, बाउंडर्ड बाय टू प्लेन सरफेसिस, दो प्लेन सरफेसिस वालों बाउंडर्ड आ, विच आर इनकलाइंड एट एन एंगल, जेड़े कि एक दूसरे नाल इनकलाइंड ने एक एंगल ते। दिस इज द डायग्राम ऑफ प्रिज्म। सो देखो की है बेसिकली बेटा सॉलिड होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम आ, ठीक है, बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेसिस। केड़े केड़े सरफेस? दिस वन, ए वाला सरफेस, ए जिहड़ा सरफेस, ठीक है, ए जिहड़ा ए वाली साइड वाला सरफेस एंड एक आ वाला सरफेस, ए जिहड़ा इधर वाला, आ जिहड़ा पिछले पास, ठीक है, ए वाला। these two plane surfaces are inclined at this angle, ठीक है। so this angle is known as angle of prism and it is denoted by capital A। एंगल ऑफ प्रिज्म है, ठीक है, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है हो गया, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है हो गया साडे कोल, ठीक है। दिस इज बेस ऑफ प्रिज्म। क्लियर है भी, ठीक है। सो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है? जिस एंगल ते दो प्लेन जेडे सरफेसिस आ, रिफ्रैक्टिंग सरफेसिस इनकलाइंड है, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म। क्लियर, ठीक है। सो नैक्सट हुण देखो प्रिज्म उदां दा भी हो सकता है, ठीक है। इनू ड्रॉ करने का सिंपल तरीका की है, जो पिछे आप करके आए, इनू सिंपल ड्रॉ करने का तरीका, एक ट्रायंगल इत्थे बनाओ, एक ट्रायंगल थोड़ी उच्ची करके पिछे बना दो, दो, ठीक है, इन्हां दी एजिस जिहड़ियां वर्टिसिस ज्वाइन कर दो, ठीक है ना। द प्रिज्म विल बी ड्रॉन। हुण की हैगा, ठीक है, देखो एक की प्रिज्म उदां दा ही होएगा, ठीक है। इधर देखो, अगर आ रेक्टेंगुलर एक आपां ग्लास स्लैब ले ली, कैन इट बिहेव एज प्रिज्म, ठीक है। आप देखते हैं, देखो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब च आपां इस एंड तो आपां इंसीडेंट रे पाई, ठीक है। इंसीडेंट रे ने इत्थे फस्ट इंटरफेस ते बेंड की, ठीक है, टूवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड करके कह लो, ठीक है ना। सो अगर ये बेंड करके फिर सैकेंड इंटरफेस ते बेंड करेगी, ठीक है, टू टाइम्स दोनों जेडे इंटरफेसिस उन्हां ते रिफ्रैक्शन होया। ये वाले केस च अगर लाइट इदां इंसीडेंट हो रही है, ठीक है, ग्लास स्लैब ते, ये वाले केस च जिहड़ी ये वाला मटीरियल है, दिस विल एक्ट एज अ स्लैब, नॉट प्रिज्म। अगर आप लेट अस सपोज ए वाले इंटरफेस तो, ए वाले सरफेस तो लाइट नू एंटर करा के नाल वाले सरफेस एडजेसेंट सरफेस तो निकाल दिन्ने आ, ते फिर ध्यान नाल देखो ए जिहड़ा सैकेंड केस बन रहा इहदे च ये ग्लास स्लैब प्रिज्म दा काम करेगी। क्यों? क्योंकि उपर वाला सरफेस, ए वाला उपर वाला सरफेस ते आ साइड वाला सरफेस, दे आर बोथ इनकलाइंड एट एन एंगल। देखो ए वाले एंगल ते, ठीक है, जिहड़ी एज जिस एंगल ते आ प्लेन ते आ वाला साइड वाला प्लेन, ये दोनों एक एंगल ते इनकलाइंड ने। आप एस स्पेस तो, ठीक है, रिफ्रैक्टिंग प्लेन सरफेस तो असी लाइट नू एंटर कराया ते नाल वाले एडजेसेंट सरफेस तो निकालता। सैकेंड केस च अगर इदां लाइट रिफ्रैक्टिंग ग्लास स्लैब ते इंसीडेंट होएगी ते इदां इमर्ज करेगी, दैन इट विल एक्ट एज अ प्रिज्म। क्लियर। सो देखो हुण एंगल ऑफ प्रिज्म आपां हुणे गल कीती कि रिफ्रैक्टिंग सरफेसिस जेडे प्लेन सरफेसिस जिस एंगल ते वो बेटा इनकलाइंड होणगे, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म। की हुण एंगल ऑफ प्रिज्म जेड़ा आ, ठीक है, उस प्रिज्म दी मतलब शेप ते डिपेंड करता है कि जां फिर लाइट आपां किद्दां इंसीडेंट करा रहे उस चीज़ ते भी डिपेंड करता है, ठीक है। लेट अस सपोज कि फस्ट केस असीं लाइट इधरों इंसीडेंट कराई, इत्थे बेंड होके इधर नूं चलेगी, ठीक है ना। सो ए हो गया साडे कोल 30 डिग्री एंगल ऑफ प्रिज्म फॉर केस 1, ठीक है। केस 2 च असीं की करदे, इसे प्रिज्म दे विच असीं लेट अस सपोज कि आ एंगल इहदा जिहड़ा 80 डिग्री है, असीं इसे प्रिज्म च की करदे आ, लाइट नूं इधरों इंसीडेंट करा के इधर गई, इधर नूं पास कर गई, ठीक है। सो सैकेंड केस दे विच असीं एंगल ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री नहीं लवांगे, सैकेंड केस एंगल ऑफ प्रिज्म की हो जाएगा 80 डिग्री। सो इट मीनस एंगल ऑफ प्रिज्म जिहड़ा असीं लैणा है वो डिपेंड करता है कि प्रिज्म दे विचों असीं लाइट नूं किवें इंसीडेंट ते इमर्ज करा रहे हैं, ठीक है ना, किहड़े सरफेस तो इंसीडेंट करा रहे हैं, किहड़े सरफेस तो इमर्ज करा रहे हैं। क्लियर, ठीक है। सो इन्हां दोनों केसिस वास्ते, फस्ट एंड सैकेंड केस वास्ते एंगल ऑफ प्रिज्म जिहड़ा वो अलग अलग है, ठीक है। सो नैक्सट असीं हुण बेटा
देखो प्रिज्म के बारे थोड़ा डिटेल च करते हैं, ठीक है ना। एंगल ऑफ डेविएशन देखो, लाइट अपना ये तो क्लीयरली विजिबल आ कि लाइट जो प्रिज्म च एंटर करती है, फस्ट इंटरफेस से बेंड करती, सैकेंड से बेंड करके बेटा फिर इमर्ज करती है, बाहर नूं निकलती है, तो लाइट अपने ओरिजिनल पाथ तो डेविएट कर जाती है, भटक जाती है, ठीक है। सो अगर आप ये निकालना हो कि लाइट कितना डेविएट कर गई, सो वो वास्ते असी एंगल ऑफ डेविएशन निकालते हैं कि बाय हाउ मच एंगल द लाइट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, ठीक है ना। सो देखो दिस इज प्रिज्म, प्रिज्म बनाया सी, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म ए, इधर भी एयर हैगी है, इधर भी एयर हैगी है, दिस इज आ प्रिज्म हैगा, ठीक है, ग्लास प्रिज्म। सो दिस इज एयर, दिस इज एयर। हुण इंसीडेंट रे इत्थों असी, ठीक है, इंसीडेंट करावांगे, एंटर करावांगे प्रिज्म च। जदों असी इत्थे एंटर करावांगे, ए वाला ए की बन गया, फस्ट इंटरफेस आ गया साडे कोल। फस्ट इंटरफेस दा नॉर्मल ड्रॉ कीता सी, आ देखो डॉटेड, दिस वन नॉर्मल, ठीक है। सो फस्ट इंटरफेस ते जदों बेटा लाइट जाके स्ट्राइक करेगी, इंसीडेंस होएगी लाइट दी, ते लाइट रेयरर टू डेंसर मीडियम एंटर कर रही है, ठीक है। लाइट का ओरिजिनल पाथ आ जाना चाहिए सीगा, आ देखो इंसीडेंट रे आ रही है इधरों, इधर नूं जानी चाहिए सी, पर रेयरर टू डेंसर होने करके लाइट एंटर कर गई। ਇਹਦਾ मतलब लाइट विल बैंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल। सो अपने इधर दी जान दी जगह तो नॉर्मल वाल नूं बैंड हो गया, आ देखो नॉर्मल इधर है ना, नॉर्मल वाल नूं बैंड हो गई, जाना उन्हें इधर ही टूवर्ड्स दी नॉर्मल बैंड हो गई। सो लाइट का पाथ अंदर ऐ हो गया सॉलिड, ठीक है, ऐ वाला क्लीयर। हुण की हैगा देखो, अगर ए नॉर्मल ते इंसीडेंट रे च एंगल ऑफ इंसीडेंस हो गया, ए साडे को हो गई बेटा रीफ्रैक्टेड रे अंदर फस्ट इंटरफेस ते ए वाली रीफ्रैक्टेड रे। रीफ्रैक्टेड ते नॉर्मल च एंगल जिहड़ा बनदा पिया दैट इज एंगल ऑफ रीफ्रैक्शन। इनू असीं नाम देता R1। R1 क्यों देता, क्योंकि फस्ट इंटरफेस ते एंगल ऑफ रीफ्रैक्शन बनया, ठीक है ना। हुण लाइट जाके दूजे इंटरफेस ते स्ट्राइक करेगी, दूजे इंटरफेस ते उन्हें डेंसर टू रेयरर जाना। सो उत्थे भी असीं पॉइंट ऑफ इंसीडेंस आ हो गया, पॉइंट ऑफ इंसीडेंस से असीं नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल टू इंटरफेस, ते असीं की देखांगे, लाइट ने सीधा जानी चाहिए सी, पर इंटरफेस ते डेंसर टू रेयरर जान करके लाइट अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बैंड होगी, सीधा जान दी बजाय लाइट अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, नॉर्मल तो पासे नॉर्मल उपर आ हेठां नूं, ठीक है, बैंड होगी। सो ये जी लाइट रे निकलेगी, दिस विल बी नोन एज इमरजेंट रे, ते जेड़ा ए बनेगा एंगल इमरजेंट रे ते नॉर्मल च, दिस विल बी एंगल ऑफ इमरजेंस, इमरजेंस एंगल ऑफ इमरजेंस ई दे नाल डिनोट किया जाता है, ठीक है। इधर भी एयर है, इधर भी एयर है, कीप इट इन माइंड। सो नैक्सट देखो, ए जिहड़ा एंगल बनेगा बेटा, एंगल ऑफ मतलब इंसीडेंस बनेगा ना, एंगल ऑफ इंसीडेंस अंदरों देखिए तो, क्योंकि अंदरों लाइट इंसीडेंट हो रही है, बाहर रिफ्रैक्शन हो रही है, ठीक है, रिफ्रैक्ट होकर जा रही रे, रिफ्रैक्टेड रे। सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नूं असीं नाम देता एंगल ऑफ इमरजेंस, क्योंकि लाइट इमर्ज की है प्रिज्म चों बाहर, ते एंगल ऑफ इंसीडेंस नूं असीं सिंबल देता R2, ठीक है, अंदर वाले। हुण देखो ध्यान नाल आपां देखिए तो साडे कोल अगर असीं बेटा ए वाली देखो लाइट का ओरिजिनल पाथ, इंसीडेंट रे का ओरिजिनल पाथ आ जा रहा, तो फाइनली लाइट इधर नूं जा रही है, इसका मतलब लाइट जा इधर नूं रही, तो आफ्टर ऑल पूरी बैंडिंग होकर किधर नूं चल गई, इधर नूं चल गई, जा इधर नूं रही, पूरी बैंडिंग होकर इधर नूं चल गई। सो असीं की करना, इंसीडेंट रे ओरिजिनल पाथ नूं एक्सटेंड किया, जिहड़ी फाइनल पाथ उहनूं एक्सटेंड किया, दोनों इत्थे जाके मीट कीते, ठीक है, ओरिजिनल पाथ ते फाइनल पाथ जिहड़ा एंगल बन रहा है दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। इन्ने एंगल दे नाल लाइट अपने ओरिजिनल पाथ तो डेविएट कर गई, दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा, ठीक है। एक गल दा होर ख्याल रखो, ठीक है, ए नॉर्मल ते ए इंसीडेंट रे जिहड़ी एक्सटेंड की है, अगर ए एंगल आई है तो आ पूरे का पूरा एंगल, आ जिहड़ा पूरे का पूरा एंगल, ये भी की होएगा आई, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनते पे ना। सो आपां R1 दिता है, तो आ फिर की बचेगा, पूरा आई है, तो आ की बचेगा I माइनस R1, ठीक है ना, आ इन्ना एंगल की बचेगा आ वाला I माइनस R1, पूरा I है, आ R1 है, तो आ की बचेगा I माइनस R1। सिमिलरली इधर तो आ वाला पूरा एंगल, दिस आ पूरा एंगल ध्यान दो, दिस, ठीक है, एंड दिस वन, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बराबर होंगे। अगर ये R2 आ, इसका मतलब दिस इज E, दिस फुल एंगल इज E, अगर आ R2 आ तो आ की होएगा E माइनस R2 नहीं हो जाएगा, ठीक है, दिस विल बी E माइनस R2, ठीक है ना, क्लियर। सो देखो सिमिलरली अगर आप जी लोअर ट्राइंगल देखिए आ जी, ठीक है ना, ए वाली दिस लोअर ट्राइंगल, ठीक है, दिस इज ध्यान नाल देखो ए वाली ट्राइंगल, आ R1 आ R2 आ, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल सम दिस 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 कितना होंदा 180 डिग्री, आ R1 आ R2 आ, तो यह की होएगा 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2, ठीक है, समझ लग गई। सो हुण देखो की है बेटा, आ एंगल ऑफ प्रिज्म आ ए,
ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਵਾਲੀ i ਮਾਈਨਸ r1 ਠੀਕ ਹੈ e ਮਾਈਨਸ r2 ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਡੈਲਟਾ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ इंसीडेंट रे जी एक्सटेंड की आ एमरजेंट रे पिछे जो एक्सटेंड किया पिछा आ एंगल ऑफ डेविएशन हो गया ठीक है। ओरिजिनल पाथ फाइनल पाथ इन्ना एंगल ना डेविएट कर गई लाइट ठीक है। आई माइनस R1 ई माइनस R2 हुण ध्यान नाल देखिए तो साडे कोल प्रॉपर्टी हुंदी है कि मैथमैटिक्स दे विच ज्योमैट्री च कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हुंदी है ना। सो एक्सटीरियर एंगल डेल्टा इट इज इक्वल्स टू दीज टू ऑपोजिट एंगल्स दा सम I minus R1 plus E minus R2 दिस इज डेल्टा इज इक्वल टू I minus R1 plus E minus R2 प्रॉपर्टी लाती ठीक है। हुण इथों असीं की कीता बेटा I plus E अलग कर ले माइनस R1 plus R2 अलग कर लिया ठीक है ना। माइनस साइन कॉमन कट के R1 plus R2 आ गया इक्वेशन नंबर 1 दे दी। हुण अगर आप आ देखिए पूरी की बन रही है क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रही दिस 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 आ देखो ध्यान ए पूरी की बन रही है दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल ठीक है। तो मैं फोकस करदा देखो ए पूरी दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम की हुंदा बेटा दिस इज 360 डिग्री ठीक है। सो असीं इस क्वाड्रिलेटरल नूं बाहर कढ के बना लिया। हुण आप इधर नॉर्मल ठीक है बन रहे हैं ध्यान नाल देखो ठीक है ना। आ जिहड़ी क्वाड्रिलेटरल बन रही है ठीक है ना। सो इहदे विच की हैगा आ वाली क्वाड्रिलेटर आ पूरी उपर वाली क्वाड्रिलेटर देखो सॉरी तो उपर वाली इथों इथों ए उपर एंगल ऑफ प्रिज्म चो हुंदी होई आ देखो पूरी दिस वन दिस दिस ठीक है। ऊपर वाला एंगल ऑफ प्रिज्म आ की है नॉर्मल तो आ 90 डिग्री का एंगल नहीं हो गया ए भी नॉर्मल सीगा ए भी 90 डिग्री का एंगल हो गया। सो की हो गया देखो इधर दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म ए 90 डिग्री एंगल तो हेठ वाला एंगल आप पहला निकालिया 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2 निकाल लिया। हुण ये चारों एंगल का सम करिए तो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लाई दी है ए प्लस 90 प्लस 180 माइनस R1 प्लस R2 ए प्लस 90 प्लस 180 माइनस R1 प्लस R2 इक्वल टू 360 डिग्री। इथों बेटा की आएगा 90 ठीक है करके साडे कोल ठीक है सारा कुछ कैंसल हो के ठीक है 90 180 प्लस 180 360 ठीक है माइनस हो गए ठीक है। ए इज इक्वल टू क्या गया R1 प्लस R2। अगर ए R1 प्लस R2 है तो यह वाली इक्वेशन देखो R1 प्लस R2 ए भर सकते हो ठीक है। तो फिर एंगल ऑफ डेविएशन क्या आ गया I प्लस ई माइनस ई इक्वेशन 1 की बन जाएगी इतने ए भर दो ए ना रिप्लेस कर दो R1 प्लस R2 तो ये क्या आ जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस ई माइनस ए दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ठीक है। दिस इज द रिलेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विद एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमरजेंस एंड एंगल ऑफ प्रिज्म पता चल गया। चलो हुण किहड़े फैक्टर्स ते एंगल ऑफ डेविएशन जिहड़ा डिपेंड करता है एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा जिहड़ा ठीक है किहड़े फैक्टर्स ते डिपेंड करता है। फॉर्मूले तो वेख के सानू कुछ होर लगे पर एक्सपैरीमेंटली जदों देखा जाता है तो रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ऑफ प्रिज्म ते एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड कर रहा है ठीक है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ऑफ प्रिज्म वधाओगे मतलब जिस मटीरियल का प्रिज्म बनिया होया उहदा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स वधा दो उहनूं ज़्यादा डेंसर कर दो ठीक है एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ता है। ये एक्सपैरीमेंटली देखा गया एक्सपैरीमेंटल मतलब रिजल्ट है ठीक है। अगर असी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स बढ़ाने एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ता है एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ाने नाल भी एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ता है। आम तौर पर इथों फॉर्मूले तो वेख के किसी ने कहना भी नहीं एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ावांगे एंगल ऑफ डेविएशन घटेगा नहीं ठीक है। एंगल ऑफ इमरजेंस से भी फर्क पैंदा है पर एक्सपैरीमेंटली देखो एक्सपैरीमेंटली की देखा गया यह रिजल्ट सही है कि एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ाने नाल एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ रहा है ठीक है। एक्सपैरीमेंटल रिजल्ट है ठीक है। सो वेवलेंथ ऑफ लाइट जिन्नी वेवलेंथ जी लाइट आप इंसीडेंट करा रहे हैं प्रिज्म के विचों दी पास करा रहे हैं जिन्नी उहदी वेवलेंथ ज़्यादा उहदा एंगल ऑफ डेविएशन उन्ना ही घट होएगा। मतलब जी ज़्यादा वेवलेंथ वाली लाइट है वह घट डेविएट करेगी जी घट वेवलेंथ वाली लाइट है वह ज़्यादा डेविएट करेगी। जिदा विब ग्योर होंदा वायलट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड की वेवलेंथ सब तो ज़्यादा तो वह एंगल ऑफ डेविएशन क्या होएगा सब तो घट। इधर नूं वेवलेंथ वधदी है ना वायलट तो रेड वाल नूं ते एंगल ऑफ डेविएशन क्या होएगा घटेगा। ਇਹਦਾ मतलब रैड की डेविएशन सब तो घट वायलट की डेविएशन सब तो ज़्यादा क्योंकि वायलट की वेवलेंथ सब तो घट आ डेविएशन सब तो ज़्यादा है रैड की वेवलेंथ सब तो वध है तो डेविएशन सब तो घट हैगी ठीक है। सो नैक्सट देखो चौथी चीज़ जिहदे उपर बेटा एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता दैट इज एंगल ऑफ इंसीडेंस ठीक है कि आप एंगल ऑफ इंसीडेंस जिहड़ा कितना लै रहे ठीक है ना। किस एंगल ऑफ इंसीडेंस ते असी जिहड़ी लाइट आ उन्नू एंटर करा रहे हैं प्रिज्म दे विच ठीक है। ਇਹਦਾ थोड़ा मतलब कॉम्प्लीकेटेड ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ज़्यादा कॉम्प्लीकेटेड नहीं मतलब थोड़ा ਜਿਹਾ एक्सैप्शनल कह लो ਸਾਡੇ ਕੋਲ डिपेंडेंस हैगी आ ठीक है एंगल ऑफ डेविएशन दी एंगल ऑफ इंसीडेंस दी ठीक है।
सो एंगल ऑफ डेविएशन असी वाई एक्सिस से प्लॉट किया, एंगल ऑफ इंसीडेंस असी एक्स एक्सिस से प्लॉट किया। ठीक है, सो पहला असी की किया, एंगल ऑफ इंसीडेंस बढ़ाई जा रहे हैं, जिमें जिमें एंगल ऑफ इंसीडेंस बढ़ रहा, एंगल ऑफ डेविएशन की हो रहा, देखो घट रहा। अप टू दिस पॉइंट एंगल ऑफ डेविएशन एस वैल्यू एंगल ऑफ इंसीडेंस के कोरसपोंडिंगली मिनीमम हो गया। उस तो बाद अगर असी एंगल ऑफ इंसीडेंस बढ़ावांगे तो एंगल ऑफ डेविएशन फिर की हो जाएगा, ਵਧਣਾ स्टार्ट हो जाएगा। इदां दा बिहेवियर ग्राफ जिहड़ा शो हुंदा है एंगल ऑफ डेविएशन वर्सिस एंगल ऑफ इंसीडेंस दे विच। ठीक है, सो हुण इस ग्राफ दा जिहड़ा असी इस एंगल दे कोरसपोंडिंग साडे कोल एंगल ऑफ डेविएशन मिनीमम आ रहा। ठीक है, सो इहदा असी समरी जिहड़ी ग्राफ दी नोट करदे थोड़ी। ठीक है, कहंदा फॉर डेल्टा देखो एंगल ऑफ डेविएशन मिनीमम आ रहा आ, ठीक है, एक पॉइंट ते कहता जदों एंगल ऑफ डेविएशन मिनीमम आ, दैट इज मिनीमम डेविएशन। ठीक है, कहता जदों एंगल ऑफ डेविएशन मिनीमम आ, सिर्फ एक वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसीडेंस दी दे कोरसपोंडिंग एंगल ऑफ डेविएशन मिनीमम होएगा। ध्यान दिओ, एंगल ऑफ इंसीडेंस दी सिर्फ एक वैल्यू दे कोरसपोंडिंग एंगल ऑफ इंसीडेंस या देखो सिर्फ एस वैल्यू दे कोरसपोंडिंग एंगल ऑफ डेविएशन मिनीमम होएगा, एक तो ज्यादा वैल्यू दे कोरसपोंडिंग एंगल ऑफ डेविएशन मिनीमम नहीं हैगा। एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम फॉर ओनली वन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसीडेंस। समझ लगी, मिनिमम जेड़ा एंगल ऑफ डेविएशन है ना वो बेटा एंगल ऑफ इंसीडेंस की सिर्फ इको वैल्यू के कोरसपोंडिंग होएगा। ठीक है, तो कदों होएगा एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम, कदों होएगा वैन आई इज इक्वल टू ई, जदों एंगल ऑफ इंसीडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस होएगा। देखो किवें, ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज अ प्रिज्म, आप एंगल ऑफ इंसीडेंस 30 डिग्री रख के आप लाइट नूं एंटर कराया। लेट अस सपोज कि एंगल ऑफ इमरजेंस बन गया 45 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ इमरजेंस 45 डिग्री बन गया। हुण जेड़ा बंदा इधरों देखेगा भी मतलब है ना एंगल ऑफ डेविएशन बन गया डेल्टा, असीं मान लिया कि ये जेड़ा डेल्टा बन रहा डेल्टा मिनीमम बन रहा। ठीक है ना, पर डेल्टा मिनीमम वाला केस वेखना ना कि डेल्टा मिनीमम जेड़ा एंगल ऑफ इंसीडेंस की इको वैल्यू के कोरसपोंडिंग होएगा। ठीक है, हुण आप एंगल ऑफ इंसीडेंस ले 30 डिग्री, असीं मान लिया कि एंगल ऑफ इमरजेंस 45 डिग्री आ गया। लेट अस सपोज ते असीं मान लिया कि डेविएशन होई जिहड़ी वो डेल्टा मिनीमम सीगी, वो मिनीमम डेविएशन सी। ठीक है, हुण अगर आप प्रिंसीपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट लगाइए, लाइट नूं 180 डिग्री एंगल दे नाल रिवर्स कर दईए तो लाइट अपना पाथ रीट्रेस कर दी है। दिस इज द प्रिंसीपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अगर आप लाइट दा पाथ 180 डिग्री नाल रोटेट कर दईए, वापस लाइट अपना जिथों जिथों आई है उसे पाथ तो रीट्रेस करेगी, प्रोवाइडेड कि पाथ दी कंडीशनस वेरी नहीं करनी चाहिए, पाथ दी कंडीशनस वही रहन। ठीक है, हुण अगर मैं इनू रिवर्सिबिलिटी, अगर कोई बंदा इधरों देखे तो वो इनू रिवर्सिबिलिटी करदा, मतलब इधरों लाइट का पाथ 180 डिग्री में चेंज करदा, लाइट इसे रस्ते वापस जाएगी इधर नूं ते वापस इधर। ठीक है, लाइट विल रीट्रेस इट्स पाथ। तो जेड़ा बंदा इधरों देखेगा ਉਹਦੇ वास्ते एंगल ऑफ इंसीडेंस फिर की होएगा आ, ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦੇ वास्ते एंगल ऑफ इंसीडेंस 45 हो गया, तो ਉਹਦੇ वास्ते एंगल ऑफ इमरजेंस की हो गया 30 डिग्री। ठीक है ना, जेड़ा इधरों देख रहा ਉਹਦੇ वास्ते लाइट इधरों इधर नूं जा रही है, जेड़ा इधरों देख रहा रीट्रेस करा के पाथ इधरों इधर नूं भेज रहा। ठीक है, हुण जेड़ा इधरों देख रहा ਉਹਦੇ वास्ते एंगल ऑफ इंसीडेंस 30 डिग्री है, तो डेल्टा की सी मिनीमम। जेड़ा इधरों देखेगा ਉਹਦੇ वास्ते एंगल ऑफ इंसीडेंस 45 डिग्री होएगा, तो डेल्टा की होएगा मिनीमम। पर आपां हुणे की पढ़िया कि एंगल ऑफ डेविएशन मिनीमम सिर्फ एंगल ऑफ इंसीडेंस की एक वैल्यू के कोरसपोंडिंग होंदा। इत्थे फिर दो बन जाएंगे, एक 30 बन जाएगी, एक 45। ठीक है ना, इदां नहीं पॉसिबल है। समझ लगी, एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम फॉर ओनली वन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसीडेंस। समझ लगी, सो जदों एंगल ऑफ कदों होएगा एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम वैन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, जदों एंगल ऑफ इंसीडेंस किहदे इक्वल हैगा बेटा एंगल ऑफ इमरजेंस दे इक्वल। सो एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम वैन आई इज इक्वल टू ई। ठीक है, इसका मतलब अगर इधर 30 है तो इधर भी कितना बनेगा 30। अगर आप लाइट का पाथ रिवर्सिबिलिटी ना रीट्रेस भी करा दिए तो फिर यह भी 30 होए तो यह भी 30 होए, तो फिर साडी यह कंडीशन सही होएगी कि एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम फॉर ओनली वन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसीडेंस। इसका मतलब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होएगा जदों डेविएशन विल बी मिनिमम वैन आई इज इक्वल टू ई। जे आई ई के बराबर है तो R1 R2 के बराबर हो जाएगा। डायग्राम च देखो, ठीक है, आ जेडे R1 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनने भी तो ठीक है बराबर हो जाएंगे ना फिर। सो R1 इज इक्वल टू R2 हो जाएगा। नैक्सट की है कि ये जो ग्राफ आ साडे कोल एंगल ऑफ डेविएशन तो एंगल ऑफ इंसीडेंस के पैराबोलिक ग्राफ नहीं जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि राइट नू टिल्टड आ, देखो इधरले पासे ज्यादा पोर्शन आ, इधर घट है। ये टिल्टड ग्राफ, इट इज नॉट अ पैराबोलिक ग्राफ। ठीक है, टिल्टड ग्राफ आ, यह गल का ख्याल रखना। ठीक है, सो फॉर ईच वैल्यू ऑफ डेल्टा, डेल्टा मिनिमम, मिनिमम डेविएशन तो बिना जिन्नियां भी डेविएशन दी वैल्यू आ, एंगल ऑफ डेविएशन दी जिन्नियां भी वैल्यू आ, उहदे वास्ते एंगल ऑफ इंसीडेंस दी दो वैल्यूज आ। ग्राफ तो ध्यान ना देखो,
मिनिमम डेविएशन तो बिना आ देखो मिनिमम डेविएशन ते की है सिर्फ एंगल ऑफ इंसीडेंस एक वैल्यू आ ठीक है ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया पर बाकी सारे देखो एस अगर मैं डेल्टा इतने डेविएशन लवां डेल्टा इतने डेविएशन कितनी है डेल्टा ये कॉरस्पॉन्डिंग देखो किनिया वैल्यूज एंगल ऑफ इंसीडेंस दी एक आ वैल्यू मेरे को एक आ वैल्यू समझ लगी मिनिमम डेविएशन एक्सेप्ट मिनिमम डेविएशन बाकी जिन्नियां भी डेविएशंस ने एंगल ऑफ डेविएशंस दी जिन्नियां भी वैल्यूज ने ਉਹਦੇ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसीडेंस ਦੀਆਂ दो वैल्यूज होणगियां पता चल गया सो कहंदा अगर देखो सो दिस वाज ऑल अबाउट एंगल ऑफ डेविएशन हुण अगर आपां बेटा प्रिज्म नू एयर च रखदे हां इफ वी कीप द प्रिज्म इन एयर ठीक है then refractive index of prism ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਐਂਗਲ ਆਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ठीक है refractive index of prism when the prism is kept in air refractive index of prism is equals to sine of angle of prism plus minimum deviation divided by 2 ठीक है divided by the whole divided by sine of angle of prism divided by 2 मतलब sine of half of angle of prism ये फार्मूला ਅਸੀਂ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਇਹਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਐਟ ਮਿਨੀਮਮ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਡੈਲਟਾ ਮਿਨੀਮਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ आई ई ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਮਰਜੈਂਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਮਰਜੈਂਸ ਹੁੰਦਾ R1 R2 ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ R ਲਿਖਤਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ A ਕੀ ਹੁੰਦਾ A ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ R1 R2 ठीक है अगर A साढ़े को R1 R2 पिछे आप निकालिया पिछली डेरिवेशन ठीक है A इज R1 R2 R आप ये जो फार्मूला है ना वाला एक गल का ख्याल रखो ये फार्मूला मिनीमम डेविएशन से ड्राइव होना क्योंकि देखो ये मिनीमम डेविएशन इनवॉल्व है ना सो इनू मिनीमम डेविएशन की कंडीशन के अंडर ही ड्राइव करना है सो जो मिनीमम डेविएशन की कंडीशन लगावे R1 R2 के बराबर आई ई के बराबर डेल्टा मिनीमम हो जाएगा R1 A की होंगे R1 R2 इट विल बी R दैट इज 2R हो जाएगा इतों आर की वैल्यू क्या आएगी आर इज इक्वल टू A/2 आ गया हुण ध्यान नाल देखो असीं क्या कि एक फार्मूला जिहड़ा है उदों ड्राइव होएगा जदों प्रिज्म एयर च पिया है ठीक है हुण आ साडे कोल हैगा रिलेशन डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए हुंदा है वी ऑल नो दैट हुण आई ते ई बराबर ने एट मिनीमम डेविएशन ते इत्थे आपां की लिख सकते हैं आई प्लस आई लिख सकते हैं ई नूं भी आई लिख दो डेल्टा मिनीमम इज इक्वल टू 2i माइनस ए हो गया ठीक है हुण इथों आई की वैल्यू निकाल लो आ वाली इक्वेशन तो आई की वैल्यू क्या आएगी डेल्टा मिनीमम प्लस ए नूं उधर लै जाओ डिवाइडेड बाय 2 कर दो डेल्टा मिनीमम प्लस A/2 लग गया पता सो आ प्रिज्म पे आया एयर आ इधर म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 लेने आपां दिस इज एंगल ऑफ इंसीडेंस दिस इज आर आ डेल्टा मिनीमम आ भी आर होएगा आ भी आर होएगा आ एंगल ऑफ इमरजेंस सीगा पर डेल्टा मिनीमम ते की होएगा आई ई दे बराबर हुंदा इनू भी आई लिखता इनू भी आई लिखता समझ लगी ना असीं मिनीमम डेविएशन की कंडीशन लैके चल रहे हैं इहदा प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज न्यू पी ठीक है हुण इहदे उपर स्नैल्स लॉ लगाओ किसी भी इंटरफेस ठीक है स्नैल्स लॉ लगाया न्यू ए इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू न्यू पी इंटू साइन आर न्यू पी इहदा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन आर इदां लाउंदे ना आपां स्नैल्स लॉ सो न्यू ए की है एयर दा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 साइन आई इज इक्वल्स टू न्यू पी इंटू साइन आर ठीक है साइन आई इज इक्वल्स टू न्यू पी इंटू साइन आर आ गया हुण देखो न्यू पी की है बेटा साइन आई बाय साइन आर आ गया न्यू पी इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म साइन आई की वैल्यू असीं निकाली है डेल्टा मिनीमम प्लस A/2 पिछे निकाल ठीक है हुणे निकाली है वो पुट कर दो इत्थे बाय साइन आर की वैल्यू असीं A/2 निकाली है वी विल पुट दीज वैल्यूज एंड वी विल गेट द फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रिज्म ठीक है एंड एंगल ऑफ डेविएशन सो एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म ओके सो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक